हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मैथ्स का इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है समय और कार्य। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, समय और कार्य। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? तो दोस्तों, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए एक काम को कर सकता है 10 दिन में। ठीक है। अब आगे हमसे बोला है बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे बी इसे कितने दिनों में? 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब हमको उसके बाद करना क्या है? ये 10 और 15 इन दोनों का लेना है एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का कितना होता है एलसीएम? 30। इन दोनों का एलसीएम हमने लिया 30। 10 से इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार में। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 बार में। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 30 आया, तो ये कुल कार्य है। क्या है दोस्तों? ये कुल कार्य है। ठीक है। और ये इनकी क्या है? कार्य क्षमता। 10 से हमने 30 में डिवाइड किया, तो ए की जो कार्य क्षमता है एक दिन में कार्य करने की, वो निकल के आई 3। यहाँ पे 15 से हमने डिवाइड किया 30 में, तो बी की कार्य क्षमता निकल के आई 2। ठीक है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी? 3, और बी की कार्य क्षमता एक दिन 2। ठीक है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 हम जोड़ देंगे, 3 और 2 5। ठीक है दोस्तों, मतलब ए और बी एक दिन में दोनों मिलकर 5, इन दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? ए और बी की 5। ठीक है, कितनी कार्य क्षमता है? 5। हमसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। अब कुल काम कितना है? 30। कुल काम कितना है? यानी टोटल वर्क 30। और एक दिन में दोनों मिलकर करते 3 और 2 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 से इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में? 6 बार में। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे दोस्तों? 6 दिन में। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों 6 दिन, यानी ऑप्शन बी 6 दिन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको लेवल बढ़ाता चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है। क्या बोला है? यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा, तो ए और बी, क्या बोला है? ए और बी हम लिखेंगे यहाँ पे ए और बी, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, किसी काम को 15 दिनों में पूरा करें तथा बी अकेला इस काम को 20 दिनों में पूरा करे। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करे? 20 दिनों में पूरा करे। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? कुल कार्य। तो एलसीएम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम? 60। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों कितना? 60। ठीक है, तो यहाँ पे 15 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। तो 20 से कितनी बार में जाएगा? 20 या 60, 3 बार में। तो यहाँ पे ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 4, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। ठीक है, ये एक दिन की होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज देखेगा, तो यहाँ पे बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो 3 यहाँ पे बी की कार्य क्षमता है, तो यहाँ पर भी 3 होगी, यहाँ पर भी 3 होगी बी की। अब यहाँ पे ए और बी दोनों की कार्य क्षमता 4 है, और बी अकेले की कार्य क्षमता 3 है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3 में हम क्या जोड़े कि 4 हो जाए, तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब देखिएगा,
पूछा क्या है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में पूछा है तो ए अकेला, इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य 60, कुल कार्य 60। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए की कार्य क्षमता 1 है, ए की कार्य क्षमता 1 है, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 60 दिनों। कितने दिनों में, 60 दिनों में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 दिनों में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि राम रहीम से दोगुनी गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें तो राम अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। क्या बोला, राम रहीम से दोगुनी गति से काम करता है। तो कौन कौन है दोस्तों, एक तो राम है और दूसरा है रहीम। ठीक है, दोनों को लिख लेंगे, राम और रहीम। तो क्या बोला है कि राम रहीम से दोगुनी गति से, राम रहीम से दोगुनी गति से, अगर रहीम 1 करता है तो राम कितना करता है, 2। ठीक है, इन दोनों का हम रेशो लिख लेंगे। हमसे यही बोला है कि राम रहीम से दोगुनी गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें। दोस्तों यहाँ पे अनुपात में दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 2 और 1 3। ठीक है, 2 और 1 3 अनुपात में एक दिन में ये करते हैं 3 काम। और यहाँ पे बोला है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें, तो ये एक दिन में करते हैं राम और रहीम 3 काम अनुपात में। हम क्या बोला है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें। राम और रहीम दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और एक दिन में ये दोनों करते हैं 3 काम। तो 12 गुणा 3 करते हैं। ठीक है, 12 गुणा 3 यहाँ पर लिख देता हूँ, 12 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 36। तो ये 36 क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। कुल कार्य कितना हो जाएगा, 36। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा राम अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। कुल कार्य कितना आ गया, टोटल वर्क 36, ये टोटल वर्क है। तो हमसे पूछा राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो राम एक दिन में करता है कितने काम, 2 काम। 36 डिवाइड बाय 2, इसको हम काट देंगे, कितना हो जाएगा 18, 18 दिन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो 18 दिन यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं था, इनकी एक दिन की कार्य क्षमता थी। ठीक है, 2 और 1, तो ये दोनों एक दिन में कर रहे थे 3 काम। ठीक है, और ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 12 गुणा हमने 3 किया, क्योंकि एक दिन में 3 कर रहे थे और ये 12 दिन कर रहे थे, तो 12 गुणा 3 किया तो 36 आया, और ये क्या आ गया, हमारे पास कुल काम आया। ठीक है, और फिर हमसे क्या पूछ लिया लास्ट में, तो उसे, तो राम अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। राम एक दिन में करता है 2, इतनी कार्य क्षमता एक दिन की 2। 36 को हमने 2 से डिवाइड किया, 18 दिन आया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी है सही आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो। देखिए किस तरह से करेंगे इसको, समझिए इधर। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ए अकेला किसी काम को कितने दिनों में, 18 दिनों में। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिनों में तथा बी अकेला उसे कितने दिनों में, 15 दिनों में। बी अकेला उसे कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी
15 दिनों में करता है। ठीक है, बी अकेला उसे 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो 18 और 15 के एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आता है, 90। वह छोटी छोटी संख्या वो इन दोनों से कट जाए, वो एलसीएम होता है, आपको पता ही है। तो 18 से कितनी बार में जाएगा, 18 पंजे 90। 15 से काटेंगे, 15 छिके 90। ठीक है दोस्तों, यानी ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 6। ठीक है, और हमसे बोला है बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया। बी अकेले ने इस पर 10 दिन, क्या बोला, 10 दिन। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। तो बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया, ये एक दिन में करता है 6। इसकी कार्य क्षमता क्या है, 6। इसने करा कितने दिन, 10 दिन। 6 गुणा 10, कितना काम करा इसने 10 दिन में, तो 10 छके 60। 10 दिन में 60 काम कर लिया इसने, बी ने। यही बोला ना मैं, बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया। तो बी ने 10 दिन काम करके 60 काम कर लिया। अब बोला है हमसे शेष काम को ये अकेला इतने और दिनों में पूरा करेगा। अब शेष काम निकाल लेते हैं, क्योंकि बी ने 10 दिन काम करके 60 कर लिया। अब कुल कार्य हमारा कितना है, 90। 90 में से हम 60 को घटाएंगे, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 90। 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, तो यहाँ पे शेष कार्य कितना आ जाएगा, 30। ये है हमारा शेष कार्य। ठीक है, शेष कार्य 30। तो हमसे पूछा क्या है कि शेष कार्य को, शेष काम को ये अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो एक कितना करता है एक दिन में, एक की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 5 छके 30, 6 दिनों में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 6 दिन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करना है, कितने दिन में, 12 दिन में ए किसी कार्य को समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए और बी है, ठीक है, ए और बी। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, यानी ए 100% है, तो बी कितना, 160% होगा, क्योंकि ये 60% अधिक कार्यकुशल है ना, इसलिए इन दोनों का हम रेशो तैयार कर लेंगे, रेशो बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कॉमन कट की है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 से काटेंगे, कितनी बार में आएगा, 2 अठे 16, 20 अठे 160, 8 बार में। ठीक है, 5:8। अब हमसे क्या बोला है, शुरू में देखिए क्या बोला था, एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त। और दोस्तों एक ही कार्य क्षमता हमने निकाली 5 अनुपात में, और एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 12 गुणा 5 कर दिए हम, 12 गुणा 5, एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और एक की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी निकली, 5। तो कुल कार्य निकल के यहाँ पे आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के कितना आएगा यहाँ पे, 12 पंजे 60, 60 यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क, टोटल वर्क यानी कुल कार्य। हमसे क्या पूछा है कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा। तो दोस्तों कुल कार्य कितना है, 60, और उसी कार्य को बी
करने में कुल कितने दिन लेगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की है 8, तो कुल कार्य 60, 60 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 से कितनी बार में जाएगा, 8 पंच 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, कितना बचा यहाँ पे 4, 8 7 56, 4 बटा 8, 4 बचा, तो उसको हम काट लेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी 7.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर, 7.5 दिन। तो ऑप्शन में देखिए 7.5 दिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों कुछ भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।